गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टॉक ट्रेडर। चलो तो हम देखते हैं कि हम लोग 6 अक्टूबर को क्या कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो ये है निफ्टी का चार्ट। कल हमने निफ्टी में क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, ओके, और इसके नीचे 15 मिनट के अंदर अगर कोई भी क्लोज करता है तो हमें इसको सेल कर देना चाहिए। इस लेवल के नीचे सेल कर देना चाहिए, इसका लो क्रॉस होते ही और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये वाला लेवल। और दूसरी तरफ हमने ये भी डिस्कस किया था कि गैप अप ओपन हो जाता है, ओके, तो इस लेवल के क्रॉस होते ही हमें बाय कर देना चाहिए। बट आज मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में खुला तो हमारे लेवल के नीचे, एक 15 मिनट का कैंडल बनाया, उसका वीक भी काफ़ी लंबा था बट डाउन साइड, तो ये पॉजिटिव कैंडल था। उसके बाद 2 कैंडल होल्ड करने के बाद तीसरा कैंडल में फिर हाई की तरफ चला गया, चौथी कैंडल में ब्रेक कर दिया। हमने यहाँ पे सेल का कॉल लिया था, हमने यहाँ पे एक कॉल सेल कर दिया था। उसके बाद जब हमने देखा कि 4 कैंडल के बाद भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है और हमारे बाइंग रेंज के बीच में आ चुका है, तो हमने ये जो थर्ड कैंडल है यहाँ पे सिर्फ हमें 3 या 4 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, उसमें हमने इसको एग्जिट कर लिया और यहाँ पे हमने डबल कर लिया। तो हमने यहाँ पे पुट सेल कर दिया। ओके, हमने पुट सेल किया, हमने होल्ड किया लास्ट तक। लास्ट को होल्ड करने के बाद हमारा जो ये टारगेट था, इसी टारगेट के आसपास हमने इसको बुक किया। 1:2 का हमें प्रॉफिट मिला ये निफ्टी में। चलो हम देखते कि बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल होता है तो हमें सेल कर देना चाहिए, और ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी काफ़ी नेगेटिव था बट निफ्टी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था सेलिंग के लिए, इसलिए नीचे नहीं आ रहा था। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू सपोर्ट थे, ये गैप भी था, तो ये ब्रेक हुए गैप की तरफ ट्रीट कर रहा है और इसको अभी अच्छे से इस लेवल को इसने होल्ड कर लिया है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। हम लोग जब भी बैंक निफ्टी में सेलिंग करेंगे अभी वो इस लेवल के नीचे ही करेंगे जो है 37,500। तो उससे पहले हम लोग सेलिंग के लिए अभी फ़िलहाल प्लान नहीं कर रहे हैं कल के लिए। और आज हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर जाते ही बाय करना है। तो हमने आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव वीक दिख रहा था, बट निफ्टी की वजह से वो सेल भी नहीं हो पा रहा था। तो हमने आज सिर्फ निफ्टी में एक कॉल लिया। हमने लाइव मार्केट के दौरान सुबह ही हमने वो एग्जिट कराया। हमारा जो व्हाट्सअप लाइव ग्रुप है, जो वहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का जो नेगेटिव मतलब सेलिंग की तरफ का जो कॉल था, हमने उसको एग्जिट करके हमने बाइंग की तरफ कॉल दे दिया था। तो वहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, तो लोग स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते कि उसमें क्या हुआ। हमारा पहला स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये हमें 2300 के आसपास मिलेगा तो हम बाय करेंगे। ये एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, हम भी मार्केट को इसी तरह से एनालिसिस करते हैं जैसे ग्लोबल दिखता है या बाकी सब जो मार्केट दिख रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग भी एनालिसिस करते हैं। तो हमें कल रात को जो डॉ जोन्स पे दिख रहा था क्योंकि डॉ जोन्स काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी नीचे है और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलने के चांसेस है। तो जो भी एनालिसिस था तो वो गैप डाउन को कंसिडर करके हमने उस एनालिसिस किया था। उस गैप डाउन में हम लोग उसका मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव अगर ज़्यादा खुला तो वो वहाँ से और ज़्यादा सेलिंग आ सकता है, ये हम लोग भी नहीं सोच रहे थे कि ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगा, ये हमें भी लग रहा था। तो जो भी स्टॉक्स अगर कल भी आपने देखा होगा तो मेरे 3 स्टॉक बाइंग की तरफ थे, 2 ही स्टॉक सेलिंग की तरफ थे। उसमें भी सेलिंग का जो स्टॉक था उसमें हमने कंफर्मेशन मांगा था कि इसके नीचे अगर जाता है बंद होता है तो ही इसको सेल करना, वरना इसको सेल नहीं करना है। और बाइंग की तरफ हमने क्या कंसिडर किया था, अगर कोई भी स्टॉक हमें अगर गैप डाउन मिल जाता तो बहुत अच्छा रहेगा उसको उस लेवल पे कैप्चर करने के लिए और छोटे स्टॉप लॉस में बड़ी तेज़ी हासिल करने के लिए। तो हमारे जो भी स्टॉप लॉस ये शेयर्स थे, हमने एस्ट्रल को बाय करने के लिए बोला था 2300 पे। एस्ट्रल पूरा मार्केट जो गैप डाउन होगा ऐसे हमें दिख रहा था सुबह 8 बजे के आसपास, वो 9:30 सवा 9 बजते फ्लैट ओपन हो गया। तो हमारे जो सारे स्टॉक्स थे वो यूज़लेस हो गए उस केस में। फिर भी हम लोग एक बार उसका अपडेट देख लेंगे। एस्ट्रल अगर हमें 23 के आसपास मिल सकता है तो पूरे चांसेस थे कि 2400 के आसपास क्लोज हो सके या फिर इसे ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे उसको सपोर्ट मिल जाता। तो हम लोग इसलिए इसमें हम लोग 3% के आसपास की तेज़ी के लिए ट्राई कर रहे थे। सेम हमने प्लान किया था आरती इंडस्ट्रीज़ में। आरती इंडस्ट्रीज़ क्लोज हुआ था 1020 के आसपास, हम लोग इसको 990 के आसपास, 986 के आसपास बाय करना चाहते थे क्योंकि हम लोग गैप डाउन कंसिडर कर रहे थे, बट वो हुआ नहीं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है
स्टॉक है वीआरएल लॉजिस्टिक। वीआरएल लॉजिस्टिक में ये देखिए, ये जो लो है ये क्रॉस होते ही एक 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होते ही हमने सेलिंग के लिए कहा था 355 के टारगेट के लिए, बट उसके बीच में ही क्लोज हुआ, लेवल कभी आया ही नहीं, ना क्रॉस हुआ और ये यहाँ से ऊपर चला गया। तो जैसे मार्केट रिकवर हो गया तो जो सेलिंग के लिए हमने स्टॉक रखे थे वो भी रिकवर कर गए। सेम हमारा यूफ्लेक्स में हुआ। यूफ्लेक्स में हमने कहा था कि अगर ये इस रेंज के बीच में कहीं पे भी खुल जाता है और ये जो लेवल है ये लेवल क्रॉस कर दे, एक मिनट कुछ हो गया, हाँ, अगर ये लेवल है 532 का, ये क्रॉस कर देता है 523 के टारगेट के लिए 2% के लिए हम लोग इसको ट्रेड करने वाले थे, बट इसमें भी ये लेवल उसने कभी क्रॉस किया ही नहीं, उसके नीचे कभी टिका ही नहीं। तो आज हमारे जो भी स्टॉक्स दिए थे इसमें हम लोग आज कुछ भी नहीं कर पाए। तो हमने जो भी कमाया निफ्टी में का हमने, उसके बाद भी हमने एक स्टॉक लिया था जो हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह पोस्ट किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। हमने बाय करने के लिए कहा था JSL हिसार, हमने उसको बाय किया और 306 के आसपास हमने 3011 पे 311 पे एग्जिट किया, फिर 308 पे बाय किया, फिर 3011 पे एग्जिट किया। वो एक स्टॉक में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। तो चलो अभी हम देखते हैं कि हम लोग कल क्या कर सकते हैं। चलो हम हमेशा की तरफ देखते हैं पहले डॉ जोन्स के चार्ट की तरफ से। ये डॉ जोन्स देखिए आप, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, एक डब्ल्यू पैटर्न ये बना चुका है। अभी इसका नेकलाइन के करीब है, जैसे ही नेकलाइन टूटेगा डॉ जोन्स अपने करेक्शन से बाहर आ जाएगा और इसके बाद ये नई तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। ओके, तो डॉ जोन्स अभी पॉजिटिव दिख रहा है, बट अभी एक रेंज के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है। डॉ जोन्स पॉजिटिव तो हम लोग कल गैप अप खुल सकते हैं, पूरे चांसेस गैप अप खुले, बट ज़्यादा गैप अप की भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी डॉ जोन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, जबकि कल बंद हुए थे 400 पॉइंट नीचे। तो हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी, लेकिन कल हम लोग जो भी कॉल लेंगे वो बैंक निफ्टी में बाइंग की तरफ लेंगे और निफ्टी में हम लोग होल्ड रखेंगे। निफ्टी में हम लोग सेल भी नहीं करेंगे, बाय कर सकते हैं बट सेल नहीं करेंगे। चलो देखते हैं निफ्टी में क्या है। यह है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। एक बार हम लोग इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये जो रेंज थी जहाँ से इसका शुरू हुआ था, ब्रेकआउट दिया, उसके नीचे आ गया, इसके ऊपर ये ऑलरेडी क्लोज दे चुका है। तो इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, उसके ऊपर निकलने के ऊपर क्लोज भी दे चुका है। तो ये पॉजिटिव है, बट ये 3 दिन से कंटिन्यू पॉजिटिव चल चुका है, तो ये होल्ड हो सकता है या फिर इस लेवल पे जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि सेलिंग के लिए हमें इसमें नहीं जाना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि एग्जैक्ट करना क्या है। यह है चार्ट। कल अगर आपको 17,760 से लेके 17,830 इसके बीच में बैंक निफ्टी कहीं पे भी मिलता है, सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर 17,060 के आसपास मिले तो आप इसको इमीडिएटली बाय कर लो। स्टॉप लॉस रहेगा 17,715 के आसपास का, 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, जो अगर आप सेलिंग में करते हो तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। सेलिंग इन द सेंस अगर आप कॉल पुट सेल करके काम करते हो तो सेलिंग में 20 से 25 रुपये का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। अगर आप निफ्टी बाय करते हो तो आपको 40 से 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर कल बैंक निफ्टी 17,775 से लेके 17,830 के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है और ये लेवल क्रॉस कर देता है तो हमें इसमें इमीडिएटली बाय करना पड़ेगा। और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट आराम से आ सकता है 17,950 तक। 18,000 भी टच कर सकता है, बट हमारा ये टारगेट हो सकता है। चलो हम देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। अभी ये सबसे अच्छा है, कल मैं इसी को बाय करने के लिए प्रीफर करूँगा। कल अगर बैंक निफ्टी 17,800 से लेके 17,660 इस रेंज के बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाता, मैं तो कहूँगा अगर 17,060 पे अगर ओपन होता तो आप इमीडिएटली बाय कर लो। फर्स्ट मिनट कैंडल पे बाय करोगे तो भी चलेगा। तो कल हमें इसको बाय करना है इस रेंज के बीच में और हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो आपको इसमें कम से कम 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आपको 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप 650 पे सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ये जो लो है इस कैंडल का यहाँ के आसपास 780 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 100 पॉइंट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो बहुत अच्छा 50 पॉइंट के आसपास का आपको स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। ओके, ये रेंज क्रॉस होती है, हमें इसको बाय करना ही पड़ेगा। कल हमारा जो टारगेट है वो 38,000 को टच करके आ सकता है, टच करने तक यहाँ तक जा सकता है। बट कल का दिन आप कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर कल कुछ देर के लिए यहाँ पे होल्ड हो जाता है, मीन्स यहाँ से फॉलो थ्रू भी नहीं आए बट होल्ड करे लीक लेवल को,
एक कुछ रेंज बना था यहाँ पे 38,000 के आसपास, तो इस सेकंड हाफ में फिर ब्रेकआउट देके ऊपर 38,200 तक जा सकता। तो कल मैं इसमें कम से कम 500 पॉइंट की तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जो भी क्वांटिटी बाय करूँगा उसकी 50% क्वांटिटी मैं 38,000 पे एग्जिट करूँगा और बची हुई क्वांटिटी को मैं प्राइस के स्टॉप लॉस के हिसाब मतलब बाइंग प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करूँगा। ओके, अगर ये मुझे बाइंग के लिए सही जगह पे मिल जाता है तो। चलो हम कुछ स्टॉक देख लेते हैं अभी इसके साथ। हमारा पहला स्टॉक है, मैं तो नाम नहीं ले पा रहा, आप ही देख लो, इंगलसन लैंड। ओके, आप पढ़ लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या नाम है एग्जैक्ट। अगर कल ये 104849 से लेके 1034 के बीच में ओपन होता है और ये 1048 क्रॉस कर देता है तो आपको इसको इमीडिएट बाय करना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत बड़ी तेज़ी मिल सकती है आने वाले समय में। आप होल्डिंग के लिए भी लेके जा सकते हो इसको, और आपका इंट्राडे वालों का स्टॉप लॉस 1028 होना चाहिए, बट जो होल्डिंग में लेके चाहिए उनका स्टॉप लॉस 1000 के नीचे होना चाहिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको होल्डिंग के लिए भी रखा हूँ। मैं इसमें 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम में। ओके, तो हम लोग अगला स्टॉक देखते हैं, रेमंड देखिए, रेमंड में एक बहुत ही अच्छा सा प्राइस पैटर्न दिख रहा है। आप राउंडिंग बॉटम कंसीडर कर सकते हो, आप डब्ल्यू पैटर्न कंसीडर कर सकते हो। कल अगर रेमंड ये लेवल को नीचे कहीं पे भी खोल के, मतलब कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं, ये लेवल 461 से लेके 463 के बीच में अगर ओपन होकर 464 क्रॉस कर जाता है तो हमें रेमंड को इमीडिएट बाय करना पड़ेगा। रेमंड में भी हम कल से 4 से 5% की तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 458। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं आदित्य बिरला फैशन में एक कंडीशन है, अगर ये फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल के ऊपर या फिर मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट के अंदर अगर आपको 251.5 के लेवल में मिलता है, आपको इसको इमीडिएट बाय करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस होगा आपका 246 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आपको 251 पे 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएटली बाय करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर एक कंटिन्यूस तेज़ी मिल सकती है 275 तक के लिए 1 से 2 दिनों के अंदर, कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 102 दिन रखिए। कोटक बैंक वैसे तो डाउन टर्न में चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इसका रिवर्सल का टाइम आ चुका है। कल अगर कोटक बैंक 1985 के ऊपर अगर निकलता है तो, एक मिनट कुछ हो गया फिर से, हाँ, कल अगर कोटक बैंक 1985 के ऊपर निकलता है तो आप इसको इमीडिएट बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 1975 का होगा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 रुपये के। 210 तक टारगेट है, आप 208 206 के आसपास भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये थे हमारे कल के लिए कुछ स्टॉक्स। चलो तो दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे परसों के वीडियो के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।